Good morning, students. So today we are going to start our next questions of exercise 2.5 9th standard maths. Okay, so see, last video we have studied in last video question 7th A and B part. So today we are going to start question 7th part C. So see, C part we have that 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a स्क्वायर. हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है. सो हमें क्या करना है, देखिए जैसे कि 27 है तो मैं 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब करूँ तो 27 हो जाएगा. तो मैंने क्या किया, 27 को मैंने 3 का क्यूब करके लिख दिया. देन माइनस 5a क्यूब. अब यहाँ पे 5a क्यूब क्यों आया? ओके, सो देखिए यहाँ पे 5a क्यूब क्यों आया, क्योंकि अगर मैं 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो हमें क्या मिलेगा, 125a क्यूब मिल जाएगा. तो मैंने 125a क्यूब की जगह क्या कर दिया, 5a क्यूब कर दिया. देन माइनस 135a एज इट इज आ गया. देन प्लस 225a स्क्वायर एज इट इज आ गया. तो अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a का होल क्यूब. क्यों? क्योंकि इसमें a क्या है, 3 और b क्या है, 5 है. सो ये क्या हो गया, a माइनस b होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो हमने इसे सॉल्व करने के लिए यूज़ की. सो द आंसर इज 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a. नाउ सी, ऐसे ही मैंने रेड पेन से डी वाला टिक किया है. इसमें क्या बोला गया है, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर. इसमें भी हमें क्या करना है, सेम वही करना है, a माइनस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज़ करनी है. ठीक है, अब देखिए 64 है तो 4 का क्यूब 64 हो जाता है. 4 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा. सो मैंने 64a क्यूब की जगह क्या लिख दिया, 4a का होल क्यूब. तो मैंने 64a क्यूब का क्या लिख दिया, 4a का होल क्यूब, क्योंकि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा और a को करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा. माइनस वैसे 27 है, सो 27b क्यूब को मैंने क्या लिख दिया, 3b का होल क्यूब लिख दिया. देन माइनस 144a स्क्वायर भी है. ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 3 4 जो 12 होता है एंड 12 3 जा 144 होता है. तो इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई करके कर दिया. देन 108ab स्क्वायर है, सो 3 4 जा 12 एंड 12 3 जा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. सो 12 9 जा 108. इस तरीके से मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया. मल्टीप्लाई करके लिखा. सो हमारे पास a क्या है, 4a हो गया, और b क्या हो गया, 3b हो गया. सो a माइनस बी का होल क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी होती है. तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 4a माइनस ab का होल क्यूब. और उसी को हमने 3 टाइम्स नीचे ब्रैकेट में आंसर जो है उसे खोल के लिख दिया. सो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ की है. इसी तरीके से आगे भी करनी है. ओके, सो सी, वैसे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ई. इसमें दिया गया है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p. सो देखिए 27 एज इट इज़ है, मैंने फिर से 3p का क्यूब कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 27p क्यूब मिल जाएगा. माइनस 1/6 का क्यूब. अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा. देन माइनस 9/2p स्क्वायर है. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि 3 3 जा 9, ब्रैकेट में 3p स्क्वायर ले लिया. ठीक है, और फिर ब्रैकेट में 1/6 ले लिया. देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 बाहर है. ठीक है, देन ब्रैकेट में 3p स्क्वायर आ गया, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, 1/6 आ गया. तो मैं डिवाइड करती हूँ तो वैसे तो यहाँ पे 3p का स्क्वायर है तो वो वैसे ही 9p स्क्वायर हो जाएगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. देखिए मैं दिखाती हूँ. देखिए जिसमें मैंने रेड कलर से टिक किया है 3 और नीचे वाला 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो नीचे 2 आ जाएगा. सो वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए प्लस 3 ब्रैकेट में 3p और ब्रैकेट में 1/6 का होल स्क्वायर. एज इट इज़ वही पे आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा. तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा. तो हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब. इसे भी हम लोग 3 टाइम्स वैसे ही लिख देंगे जैसे अभी तक हम लोग हर क्वेश्चन में लिखते आए हैं. ओके, तो देखिए नाउ हमने वैसे ही पिछले वाला जो पार्ट था 7th का जो लास्ट पार्ट था उसका हमने ऊपर 3 टाइम्स लिख दिया है. आपको दिख रहा होगा 3p माइनस 1/6 को हमने 3 टाइम्स लिख दिया है. ओके, नाउ वी हैव 8th क्वेश्चन दैट इज़ वेरीफाई. हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है. तो वेरीफाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई में x क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर ये आता ही है, हमें वेरीफाई करना है. सो देखिए सबसे पहले x क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई. ठीक है, ये कैसे आ गया, क्योंकि हमने इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दिया. x प्लस वाई एज इट इज़. अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy एज इट इज़ आ गया. ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि देखिए
देखिए तो ऊपर का जो एक्स प्लस वाई जिसे मैंने रेड पेन से टिक किया है और नीचे का जो ये एक्स प्लस वाई है, ठीक है, तो क्या किया कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो है उसके साथ में यहाँ से ये जो क्यूब वाला था ना, यहाँ से एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। देन हमारे पास क्या रह गया, माइनस 3xy एज इट इज़ रह गया ना। एक्स प्लस वाई तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है उससे मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ करके, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है उसे मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। नाउ माइनस 3xy एज इट इज़ आ गया। अब नीचे एक्स प्लस वाई तो है ही, ठीक है। यहाँ पे अब प्लस 2xy और माइनस 3xy, अब माइनस क्या हो तो माइनस xy आया और माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े पे क्या है, माइनस का साइन है, बड़े पे क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी माइनस आया। नाउ एक्स प्लस वाई फिर से एज इट इज़ आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है। अब देखिए अब इसी को हमने क्या कर दिया, रिसॉल्व, मतलब अच्छे से सेट करके लिखा, जैसे एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें जो चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हमें सॉल्व करके एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, वही हमें आंसर नीचे आ गया। मतलब हमने इसे सॉल्व करके आइडेंटिटी यूज़ करके वेरीफाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरीफाई। ओके सो सी, अब इस सेकंड पार्ट जो इसमें भी हमें क्या करना है, एक्स माइनस वाई क्यूब को सॉल्व करके एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये आता है, ये हमें सॉल्व करना है। सो सी सबसे पहले सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन जिसमें मैंने रेड पेन से टिक किया है वो उसमें देखिए एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy ऐसा है। अब एक्स माइनस वाई तो एज इट इज़ आ गया, पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये तो खुद एक आइडेंटिटी है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy एज इट इज़ आ गया। फिर एक्स माइनस वाई एज इट इज़ आ गया इस साइड में। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे का ऐसा, फिर माइनस 2xy प्लस 3xy है, तो माइनस प्लस किया तो आंसर कितना आया, xy आया, पर बड़े पे प्लस का साइन है इसलिए नीचे क्या आया, प्लस का साइन आया। ओके नाउ सी एक्स माइनस वाई, फिर हमने उसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अब हमें क्या है कि हमें जो चाहिए था कि एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है उसे सॉल्व करके हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई आया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसे लाने के लिए हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। किन दोनों को देखिए मैं बताती हूँ। अब देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन आए तो उसमें हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ये दिया गया है। सो 27y क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 3y का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा और y का क्यूब करेंगे तो y आएगा। वैसे 125z क्यूब के लिए भी मैं लिख सकती हूँ 5z का होल क्यूब। नाउ 3y प्लस 5z है। अब इससे हमें a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो आइडेंटिटी क्या होती है उनकी, a प्लस बी ब्रैकेट में, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया। तो a प्लस बी में आ गया 3y प्लस 5z, देन a स्क्वायर का आ गया 3y का होल स्क्वायर प्लस b में आ गया 5z का होल स्क्वायर एंड माइनस ए बी में आ गया 3y ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 5z। एज इट इज़ नीचे मैंने फिर से लिख दिया 3y प्लस 5z एज इट इज़ लिख दिया। देन ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर आ गया 9y स्क्वायर, 5z स्क्वायर का होल स्क्वायर का आ गया 25z स्क्वायर एंड 3 5 15 और yz एज इट इज़। सो नाउ सेकंड पार्ट वी है 64m क्यूब माइनस 343m क्यूब, ठीक है। सो अब इसके लिए क्या करना है, देखिए 4m का होल क्यूब आ गया माइनस 7n का होल क्यूब आ गया। सो 4m माइनस 7m में लिख सकती हूँ एज इट इज़ a यानी कि 4m का स्क्वायर माइनस b यानी कि 7n का स्क्वायर प्लस ab यानी कि 4m एंड 7n का मल्टीप्लाई। सो 4m माइनस 7n एज इट इज़ आ गया, 4m का स्क्वायर 60m स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर 49n स्क्वायर एज इट इज़। जो 4 7 जा है तो वो 28 हो गया और mn है दोनों के साथ में, तो mn को हमने मल्टीप्लाई किया तो नीचे आंसर क्या आ गया 20n mm आ गया। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन जिसमें बोला गया फैक्टराइज। सो हमें एक इक्वेशन दी गई 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, इससे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आइडेंटिटी है। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिए जो रेड पेन से टिक की है वो आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे कि 27x क्यूब है तो इसको मैं 3x का होल क्यूब लिख सकती हूँ, देन y क्यूब है तो y क्यूब लिख सकती हूँ, z क्यूब है तो z क्यूब लिख सकती हूँ। अब इसमें x y z कैसे आ गया, 3 है वो x आ गया, y है वो y एंड z इज z। सो हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस z। सो पहले हमने ब्रैकेट में लिख दिया 3x प्लस वाई प्लस z, इस तरीके से लिख दिया हमने। उसके बाद आता है
देन नेक्स्ट देखिए 3xy, ऊपर हमने बोला कि माइनस एक्स वाई आता है तो 3x के साथ y आ गया, देन माइनस वाई जेड है तो वाई जेड आ गया, देन माइनस zx है तो z के साथ 3x आ गया। नाउ सी नेक्स्ट भी है 3x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ है, नीचे 3x का स्क्वायर कर दिया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज़। देन 3x को y से मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस 3xy, वाई जेड को क्या तो वाई जेड आ गया, एंड z 3x को क्या तो 3x जेड आ गया। यहाँ पे ये खत्म होता है ये सब। Okay, see, so now next question we have that is x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है। अब इसे सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है। इसे आगे जो लिखा है उसे सॉल्व करना है। सो सी हमने पहले क्या किया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है इज इक्वल्स 3xyz। ये आइडेंटिटी है जो हमें यूज़ करनी है, और इसे हम लोग अगर खोल के लिखते हैं, इसे सॉल्व करते तो हमें क्या मिलता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस तरीके से करना है। तो देखिए हाफ, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में आ गया, फिर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि अगर हम लोग 2 से, अब जैसे कि यहाँ पे 2 है, अगर हम लोग इसे डिवाइड करते तो हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर रह जाएगा। नीचे फिर हाफ है, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड फिर से ब्रैकेट में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसमें हमने क्या किया कि जो आइडेंटिटी ना हमने वो लिख दी, मतलब जो 2 है ना उसे हमने कॉमन ले लिया, देन प्लस ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz एज इट इज़ आ गया, एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 22x, जैसे हमने लिखा है वैसे उसी के आगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसमें क्या कि अब देखिए वहाँ पे ऊपर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है इसी के बिल्कुल ऊपर, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, देन प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz है तो उसको भी मैं लिख सकती हूँ वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, देन नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 22x, तो इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि 3 अलग अलग आइडेंटिटी बनानी है एक्स वाई और z को लेकर, जो हमारे पास नीचे अभी बन चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। इसमें बोला गया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड है, उसको अगर उसे लिखते हैं इक्वल्स टू 0 है, तो हमें ये दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, इस तरीके से। सो सी सबसे पहले हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है। अगर उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसे लिख सकते हैं कि 0 के साथ लिख सकते हैं 0x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, इस तरीके से हम लोग उसे लिख सकते हैं। क्योंकि वो 0 के इक्वल दिखा के रखा है ऊपर। तो देखिए जब नीचे हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हमने 0 ले लिया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है। नीचे देखिए तो इस 0x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये नीचे दिया गया है जहाँ पे मैंने लिखा है पुट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 0, उसके नीचे बिल्कुल फर्स्ट लाइन में। सो सी नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल 0, इसे हम लोग 0 ले सकते हैं, तो 3xyz उस तरफ आ गया। तो ये हो गया कि हाँ